हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और साथियों जिस नोटिफ़िकेशन का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो इंतज़ार खत्म हुआ और व्यापम ने यानी कि ईएसबी ने आपका वर्ग 3 चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। और इस विज्ञापन को लेकर कितने पद आए हैं इसमें, डीपीआई के और ट्राइवल के कितने पद हैं, कब से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब से हमारी परीक्षा स्टार्ट हो रही है, इस सब चीज़ों को लेकर मैं इस विज्ञप्ति को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए तो सबसे पहले आप व्यापम पे जाएँगे और वहाँ से जाकर आप खुद भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी रूल बुक दी हुई है और रूल बुक को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से देख लेना। अब देखिए रूल बुक को हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या-क्या चीज़ें रहेंगी हमारे लिए, इस रूल बुक को आप पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी जो ख़ास-ख़ास चीज़ें क्या हैं, इनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टार्ट होंगे आपके 18 जुलाई से, ठीक है? यानी कि जस्ट आपके 6 दिन बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे। आज 11 जुलाई है, ठीक है? और 18 जुलाई से आपके क्या है फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे और इसकी जो लास्ट डेट रखी है, वो है आपकी 1 अगस्त। कितनी है? 1 अगस्त, ठीक है? तो इस समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, इस समय सीमा में आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। अब देखिए कई लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि सितंबर में पेपर होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा और सबको यही लग रहा था, हमको भी यही लग रहा था। लेकिन इन लोगों ने पेपर बहुत जल्दी रख दिया। देखिए 31 अगस्त से आपकी जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? यानी कि पहली पाली किस तारीख को हो जाएगी? 31 अगस्त को आपकी पहली शिफ्ट के पेपर हो जाएँगे। मतलब अगर हम कहें आपसे तो अगस्त में 30 दिन आपके पास, ठीक है? आज 11 जुलाई ये निकल गया आपका और यहाँ पर अगर हम इसमें ले लें आपके 20 दिन, ठीक है? तो 20 और 30 यानी कि 50 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है। और साथियों अभी तो हम जब अंदर देखेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो सबसे बड़ा झटका वहीं लगने वाला है क्योंकि इन्होंने पूरा सिलेबस बदल दिया है। ठीक है? तो चलिए देखिए ये सबसे पहली चीज़ हुई हमारी कि फॉर्म हमारे 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 अगस्त को अंतिम तिथि है तो इस समय सीमा में विशेष ध्यान रखें आपको फॉर्म भर लेना है अपना, ठीक है? और आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएँगे, यानी कि 50 दिन का आपके पास समय रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पहली पाली यानी कि 2 पालियों में आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो आयोजित हुआंगी और पहली पाली जो है 10:30 से साढ़े 12 बजे तक यानी कि 2 घंटे की आपकी परीक्षा रहने वाली यानी कि जो आपका पेपर रहेगा वो 120 मिनट का पेपर रहेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफ़िकेशन में और आगे देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए आई हैं। तो जब आप इसे आगे देखेंगे तो क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह तो सब वही चीज़ें क्योंकि आप पहले से ही क्या है कि जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर चुके हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा इसमें जो है वो 21 वर्ष रखी है इन्होंने और आयु सीमा की अधिकतम आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। ठीक है? तो जो पुरुष आवेदक रहेंगे सामान्य यानी कि जनरल के, उनके लिए जो ऐज है वो 40 है। इधर की जो आयु सीमा दी गई है, वो गेस्ट फैकल्टी के लिए है यानी कि अतिथि शिक्षक के लिए है। ठीक है? बाकी का यहाँ पर देखते हैं तो महिलाओं के लिए 45 वर्ष रहेगी पुरुष महिलाएँ जो मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल यानी कि जो पहले से ही कर्मचारी हैं अन्य विभागों में उनके लिए 45 वर्ष है और मध्य प्रदेश के बाकी के और अन्य जैसे कि अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी तो इनके लिए 45 है। बाकी की अगर हम बात करें तो दिव्यांगजन जो भी हैं उनके लिए 45 है। तो ये जो है आयु सीमा है। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की जो गणना है याद रखें 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। तो ये आप देख लेना, ठीक है? तो आयु सीमा को लेकर बहुत सा डाउट रहता है लोगों को इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी विज्ञप्ति में और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। ये बाकी के दिया गया है कि किसके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण रहेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक जो न्यूनतम वेतन रहेगा आपका 25,300 प्लस जो भी महँगाई भत्ता होगा, वो आपको मिलेगा।
और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी चयन परीक्षा है, इसमें कितने नंबर पर मतलब आप पास माने जाओगे? तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगजन जो भी हैं, उनके लिए 40% यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर है। 100 में से यदि आप 40 लाते हैं, तो आप मतलब पात्र माने जाओगे, ठीक है? पास माने जाओगे। अब चा मेरिट तो अलग बनेगी, लेकिन पास का जो दायरा रखा है, जैसे अगर किसी के 39 आए, तो वो पास नहीं है, उसका कोई ना मेरिट बनना है, ना कुछ होना है, ठीक है? अब बाकी के और अदर जैसे सामान्य के लिए बात करें तो 50% यानी कि 50 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन-कौन शामिल होगा तो 2020 में जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा पास कर ली हो और 2024 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, अगर उसमें पास हुए हैं तो ये लोग इसमें शामिल होंगे चयन परीक्षा में, ठीक है? और बाकी के जो लोग हायर सेकेंडरी यानी कि 12th में जिन जो कि साइंस स्ट्रीम से हैं, ये साइंस के जो लैब के पद हैं, उन पर पदस्थ किया जा सकेगा इनको। चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्या है इसमें? हाँ, ये देखिए विज्ञप्ति क में यानी कि अगर हम बात करें देखिए इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक आपका डीपीआई होता है और एक आपका होता है ट्राइबल होता है, ठीक है? एक जनजाति विभाग होता है और एक आपका स्कूल शिक्षा विभाग होता है। तो स्कूल शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी हैं उनकी संख्या है 10,150 ठीक है? 10,150 आगे चलेंगे विज्ञप्ति में हमें ट्राइबल की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब हम इसमें बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जिस तरीके से जो लोग नंबर लाएँगे उस आधार पर मेरिट तय होगी। अब देखिए वैकेंसी की बात आती है इसमें, तो ये बात कर रहे हैं हम स्कूल शिक्षा विभाग की। स्कूल शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें अतिथि शिक्षकों के लिए यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी है उनके लिए जो पद हैं वो 4060 हैं। अब ये कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर दिए हैं आप देख सकते हैं अनरिज़र्व्ड यानी कि जनरल के, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी। जो मध्य प्रदेश में 13% और 27% वाला जो मामला चल रहा है ओबीसी का, यदि उनको देखा जाए तो उस आधार पर ये विभाजन कर दिया जाता है कि वैकेंसी ये रहेंगी और बाकी की ये प्रोविज़नल रखी जाती हैं, ठीक है? ये तो हो गई गेस्ट फैकल्टी के लिए। अब आती हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी यानी कि जो सामान्य यानी कि जिन्होंने किसी भी अतिथि शिक्षक के रूप में कहीं भी कार्य नहीं किया है। जो लोग एकदम फ्रेश एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो पद हैं वो 4,440 पद रहेंगे। ठीक है? जनरल के पद यहाँ पर दिए गए हैं, ओपन यानी कि मेल, फीमेल और ये भूतपूर्व सैनिकों के दिए गए हैं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पद देख सकते हैं। अब ये सेम वही मामला है आरक्षण तालिका वाला 87% और 13% पे, ठीक है? तो यहाँ पर जब इसमें से 13% हट जाएँगे तो पदों की संख्या ये रह जाएगी 3948 और बाकी के अगर देखेंगे तो इनको प्रोविज़नली रखा जाता है 492 पद ये हैं और ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं, ठीक है? 10,150 चलिए, अब देखिए यहाँ पर बैकलॉग पद भी दिए गए हैं। ये बैकलॉग पद हैं जो कि स्पेशल एसटी कैटेगरी के लिए है, 798 पद हैं, यानी कि इन पे केवल एसटी कैटेगरी के जो एप्लीकेंट हैं वो फॉर्म डालेंगे और अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए हैं और ये गैर अतिथि शिक्षक यानी कि नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए है, 852 पद, ठीक है? इस तरीके से आपके टोटल ये 10,150 पद हो जाएँगे। चलिए, तो ये तो पदों की संख्या हो गई डीपीआई को लेकर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और इसी में हम आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अब ये जनजातीय कार्य विभाग की यानी कि ट्राइबल की बात हो रही है। बाकी की सभी चीज़ें ट्राइबल और डीपीआई की सेम है, बस पद अंतर रहते हैं क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अलग-अलग हैं। और आगे बढ़ते हैं देखिए, तो सेम आयु सीमा वगैरह का तो वही एलिजिबिलिटी है सेम। ठीक है, बाकी का आप इसको डाउनलोड करके पूरा फुल नोटिफ़िकेशन पढ़ सकते हैं और इसके सेपरेट अलग-अलग वीडियो भी मैं आपके लिए डालूँगा, जिसमें जैसे कि आपके पदों को लेकर, सिलेबस को लेकर ये सभी चीज़ों के अलग-अलग आएँगे आपके लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर वही सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है और एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही 40 और 50 वाला है। अब देखिए आगे बढ़ें, इसमें पदों की संख्या को देखते हैं। हाँ। जो ट्राइबल है, ट्राइबल में जो पदों की संख्या है वो ये तो एसटी संवर्ग के लिए है स्पेशल 1523 पद और बाकी के ये सामान्य पद हैं साइंस के यानी कि लैब के 1416 पद। यानी कि टोटल अगर पद देख लिए जाएँ तो 2939 मतलब लगभग आपके 13,000 के आस-पास पद हो गए, दोनों को मिला के, ठीक है? तो ये आपके रहेंगे ट्राइबल के। अब चलिए ट्राइबल में देखते हैं गेस्ट और नॉन गेस्ट के किस तरीके से पदों का जो विभाजन है वो इन्होंने किया है। अब ये बैकलॉग के पद हैं जो कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हैं,
ठीक है? यहाँ पर देखिए और ये अतिथि शिक्षकों के लिए है, 543 पद हैं, दोनों कैटेगरी के अलग-अलग यहाँ पर दिए गए हैं। बैकलॉग पद हैं ये, ध्यान रखिए, ठीक है? इसमें केवल एप्लीकेंट एससी और एसटी के अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 544 पद हैं जो कि नॉन गेस्ट के लिए हैं। अब बाकी के जो सामान्य पद हैं जिसपे सभी लोग अप्लाई करेंगे जो कि अतिथि शिक्षक के लिए और ये साइंस के पद हैं, ठीक है? जिन लोगों का 12th में साइंस है वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे और इसमें जो दिए हैं पदों की संख्या 164 है, जिसमें बताया है अनरिज़र्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी के पदों की संख्या क्या-क्या रहेगी और ये फिर आरक्षण के आधार पर विभाजन हो गया और फिर ये है नॉन गेस्ट के लिए, यानी कि 165 पद ये रहेंगे आपके, ठीक है? तो ये हो गए हमारे ट्राइबल के पद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, ये बाकी की चीज़ें आपकी बताई गई हैं कि किस तरीके से आपका मतलब जो नॉर्मलाइज़ेशन है वो लगेगा, परसेंटाइल में जारी होता है आपका जो रिज़ल्ट जारी होता है वो, ठीक है? चलिए अब देखिए आगे और आगे बढ़े, रिज़ल्ट वग़ैरह घोषित हो जाएगा, चलिए ठीक है। फॉर्म जो भरना है, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे फॉर्म भरना है आपको और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, वो सब प्रोसेस इसमें दी गई है। आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं और एमपी ऑनलाइन पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेंगे आप इसमें और अंत में फिर देखेंगे आप वही सेम उसकी समरी दी गई है। फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि और जो पेपर स्टार्ट होगा, वो डेट आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है? चलिए परीक्षा फ़ीस दी गई है, कितनी किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस लगेगी, वो यहाँ पर दी गई है। और एग्ज़ाम सेंटर के लिए बताया गया है कि कौन-कौन से एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे आपके। ये एग्ज़ाम सेंटरों का चयन आपको लगभग 4 एग्ज़ाम सेंटर चयन करने होते हैं इसमें, ठीक है? ऑनलाइन परीक्षा है आपकी। चलिए, अब जो मुख्य बिंदु है वो आ गया, यानी कि हमने बात कर ली कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट रहेगी आपकी और मतलब इसमें कितने पद रहेंगे, ट्राइबल के कितने हैं, डीपीआई के कितने हैं। अब जो मेन चीज़ है, उस पे आते हैं। अब देखिए जो चयन परीक्षा का जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा बदल चुका है। सभी अनुमान लगा रहे थे कि ये आएगा, वो आएगा और आया कुछ। देखिए, पूरा का पूरा चेंज कर चुके हैं यहाँ पर ये लोग। हिंदी ठीक है, चलिए हिंदी सब लोग तैयारी कर रहे थे, तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर की हिंदी रहेगी। इंग्लिश ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 की, बाकी का मैथमेटिक्स 20 का और 20 30 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। साइंस को ले आए ये लोग देखिए 30 नंबर का और सोशल साइंस भी ले आए हैं 20 नंबर का। यानी कि एक तरीके से देखा जाए 30 और 20 50 यही आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे 4 और 5 पार्ट आपका, ठीक है? बाकी के इन तीनों को तो आपने रट मारा है, अच्छे से आप लोग इसकी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। साइंस और सोशल साइंस पे जो अच्छा फ़ोकस करेगा, वही बाजी मार लेगा, ठीक है? चलिए तो देखिए यहाँ पर पहला हिंदी की बात हो रही है और इसमें इन्होंने क्या है कि टोटल 20 यूनिट में यानी कि 20 इकाइयों में इनका विभाजन किया है और इसमें हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के लिए इकाई 1 दी है जिसमें बताया है अपठित गद्यांश आपका रहेगा, जिसमें व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण इसके आधार पर आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? इकाई 2 जो रहेगी इसमें इन्होंने बाकी की चीज़ें बता दी, व्याकरण से संबंधित की वर्तनी रहेंगी, उच्चारण स्थान, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक ये सब चीज़ें तत्सम, तद्भव इन सब चीज़ों को कवर कर दिया इसमें, ठीक है? इकाई 3 इकाई 3 में आपके वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण ये तमाम चीज़ें इन्होंने बता दी। संधि, समास, उपसर्ग सब हो गया। तो हिंदी के लिए जो है वो इन्होंने 3 यूनिट दे दी और 3 यूनिट में इसका इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया। 15 नंबर की आपकी हिंदी रहने वाली है। ठीक है? हिंदी ज़्यादा इतना कोई टफ नहीं लग रहा है इसमें सिलेबस को देखकर। बाकी का इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए चलिए एक चीज़ और देख लें, इसका जो लेवल कह रहे हैं वो लोग हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल तक का पढ़ना है भाई। समझ रहे हो? यानी कि भर के की तरह आपको ये पेपर दिलाने वाले हैं इसमें। चलिए ठीक है, अब जो भी है क्या कर सकते हैं उसमें, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं बस। चलिए, तो यूनिट 4 में बताया अनसीन पैसेज रहेगी आपकी, प्रोज़ पोएट्री रहेगी ये और बाकी का इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएँगे आपके। यूनिट 5 जो रहेगी 1 वर्ड्स रहेंगे इसमें, प्रीफिक्स, सफिक्स रहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा रहेगा यानी कि जो आपका ग्रामर पार्ट है वो रहेगा और यूनिट 6 में आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेंगे, ठीक है? 3 यूनिट जो हैं वो इन्होंने क्या है इसके लिए रखनी है इंग्लिश के लिए, जो कि 15 नंबर की आपकी रहेगी, ठीक है? 3 यूनिट हिंदी की हो गई, 3 यूनिट आपकी इंग्लिश की हो गई। अब बात आती है गणित की।
तो गणित में जो सिलेबस है काफ़ी कुछ दे दिया गया है। इकाई 7 यानी यूनिट 7 की बात करें तो इन्होंने इसमें नंबर सिस्टम पूरा दे दिया, ठीक है? नंबर सिस्टम चलेगा आपका। उसके बाद इन्होंने जितने भी नंबर सिस्टम में सब चीज़ें अनुपात, समानुपात दे दिया, ठीक है? बीजगणित दे दिया यहाँ पर पूरा, रैखिक समीकरण ये सब चीज़ें, 2 चरों के रैखिक समीकरण ये सब चीज़ें इसमें हो जाएँगी। और फिर हो जाएँगे आपके ये यहाँ पर इकाई 8 में ज्योमेट्री दे दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दी आपकी, ठीक है? काफ़ी बड़ा सिलेबस रखती है भई गणित का तो, ठीक है? इतने कम समय में इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर करना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। और इकाई 9 में देखोगे आप तो मेंसुरेशन दी है, ठीक है? वो मेंसुरेशन भी आप देख रहे हैं, हीरोन का सूत्र ये सब चीज़ें। और इकाई 10 में अगर आप चाहोगे तो इकाई 10 में जो है आपको स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलेगी, सांख्यिकी और प्रायिकता मिलने वाली है, ठीक है? मतलब आपकी 7, 8, 9 और 10 4 यूनिट दी हैं और बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पर। बड़ा सिलेबस है भाई मैथ का आपका, ठीक है? याद रखें इसको। इसको अलग-अलग भी वीडियो बना दूँगा मैं, समझ रहे हो आप? यानी कि जैसे हिंदी का कंप्लीट है तो उसका डिटेल में, इंग्लिश है, मैथ का है, मतलब 5 पार्ट हैं, सबको अलग-अलग तोड़ के 5 वीडियो अलग-अलग छोटे-छोटे आपके लिए बना देंगे, तो एक विभाजन हो जाएगा चीज़ों का अच्छे से और डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे आपको, ठीक है? तो 4 यूनिट इन्होंने किसकी रख दी हैं आपके लिए? मैथ की रख दी। तो अभी तक आपके जो पार्ट कंप्लीट हुए हैं, वो पार्ट कंप्लीट हुए हैं 3, यानी कि आपका हिंदी 15 नंबर का, इंग्लिश और आपका क्या हो गया गणित। 30 और 20 50 नंबर का। अब बात 50 की फिर आती है, 30 का साइंस दिया है इन्होंने, ठीक है? अब देखिए 5-5 नंबर की एक तरीके से इन्होंने क्या कर दिए हैं ये यूनिट रख दी है, 1 यूनिट 5 नंबर की। लेकिन ये फिक्स जैसा कुछ नहीं है कि 5 ही नंबर का आएगा इसमें, समझ रहे हो बात को? अब देखिए यूनिट 11 विज्ञान की, इन्होंने क्या है इसमें जैविक वर्गीकरण दे दिया। मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन ये पूरा तंत्र का तंत्र दे दिया, ठीक है? मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि, कोशिका, जैव अणु, जीवन की उत्पत्ति, प्रजनन, स्वास्थ्य, पर्यावरण के घटक यानी कि एनवायरनमेंट वाले जो भी चीजें हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, वैक्सीन, कैंसर। भाई देखिए एक यूनिट में कितने सारे टॉपिक इन्होंने दे दिए। अब देखिए यूनिट 12 की बात आती है। यूनिट 12 में आपका इन्होंने ये लिया है पुष्पीय पौधों की आकारिकी, ये देखिए जड़, बॉटनी ले आए भाई ये तो पूरी। एक बीज पत्री तने, पौधों में श्वसन, पादप वृद्धि, विकास, पूरा देखिए यहाँ पर 12 में बहुत टॉपिक हैं। 13 में देखिए तो केमिस्ट्री ले आए ये यहाँ पर, ये सब मिला दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिक्स पढ़वाएंगे आपसे, साइंटिस्ट बनाएंगे आपको, है ना? देखिए 13 में यूनिट 13 में रसायन के आपके ये परमाणु संरचना आ चुकी है आपकी, ठीक है? और ये संयुक्ता परमाणु, ये तमाम चीजें हो गई इसमें। यूनिट 14 में देखिए हाइड्रोकार्बन आ गया, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन, देखिए बहुत बढ़िया, कितना टफ सिलेबस दिया है भाई। और ये देखिए फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, जूलॉजी आ गई, बॉटनी आ गई, बायोलॉजी, सब कुछ आ गया भाई आपका, समझ रहे हो? 5 यूनिटों में कवर कर लिया अच्छा खासा, ये फिजिक्स के पूरे जितने भी टॉपिक हैं बड़े बड़े। अब देखिए यूनिट 16 आ गई। यूनिट 16 में फिर फिजिक्स के जो आपके विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश और ध्वनि, बहुत बढ़िया। 16 यानी कि आपका 11 से लेकर 16 तक, यानी कि आपकी 6 यूनिट रखी है इन्होंने। 6 यूनिट गेम चेंजर है ये यहाँ पर, ठीक है? 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इंग्लिश में दे दिया गया है पूरा, इंग्लिश में निकलवा लेना, पहली बात तो इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना आप। और लास्ट में आता है सोशल साइंस 20 नंबर का, ये भी गेम चेंजर रहेगा इसमें। इक्काई 17, इसमें 4 इकाई रखी हैं, 4 यूनिट रख दी इन्होंने, ठीक है? 17 से लेकर 20 तक। अब इसमें भारत आ गया आपका, आकार स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी कि जो आपका ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी को पूरा पटक दिया है इसमें, ठीक है? भारत में अपवाह तंत्र देखिए, नदियां आ गई, जलवायु आ गए, सौरमंडल आ गए, ग्लोब 50 देशांतर आ गए, ठीक है? पृथ्वी के परिमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, आंतरिक संरचना आ गई पृथ्वी की, नदी, पवन, मौसम आ गया, वर्षा के प्रकार आ गए, संसाधन आ गए आपके, मृदाओं का वर्गीकरण आ गया, कृषि के प्रकार आ गए, भारत की फसलें, पूरी ज्योग्राफी पटक दी यूनिट 16 में। ज्योग्राफी का रोल रख दिया, मतलब आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। इकाई 18 में, अरे भाई हिस्ट्री पटक दिया आपके में, लीजिए। सोशल साइंस में मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ना है,
अब हिस्ट्री में आपके पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, महाकाव्य, विदेशी यात्री कौन-कौन आए, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, धार्मिक अरे! दिल्ली सल्तनत, धार्मिक सामाजिक आंदोलन, आधुनिक भारतीय स्रोत, भारतीय पुनर्जागरण, ये तो एसएससी का पटक दिया भाई, क्या करने वाले ये लोग, समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं एसएससी का मतलब हिस्ट्री दे दी, पूरी की पूरी हिस्ट्री को दे दिया, ये देखिए लो, नाज़ीवाद, फासीवाद, वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे दी, कुछ नहीं छोड़ा है, साइंटिस्ट बनोगे पक्के में, समझ रहे हो, ये देखो हिस्ट्री का दे दिया है, ज्योग्राफी हो गई 17 यूनिट में, 18 में आपकी हिस्ट्री हो गई, अब इकोनॉमी भी आने लग रही, इकोनॉमी से पहले पॉलिटिक्स आ गया आपका, पॉलिटिक्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया आपका, राजनीतिक सिद्धांत, ये आपके राज्य की अवधारणा, मूल राजनीतिक अवधारणाएं, लोकतंत्र, भारत का संविधान, प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, कार्यपालिका, भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजना, भारत में निर्वाचन, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय, एसएससी का सिलेबस है पूरा। चलिए देखिए 19 तक, अब आएंगे 20 में, लीजिए, इसमें आपको इकोनॉमी दे दी, ठीक है? अब इकोनॉमी दे दी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में पूरा डिमांड एंड सप्लाई, उपयोगिता, लागत एवं आगम, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा एवं बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल व्यापार जो भी है आपका, और एक लास्ट में लाइन लिख के खत्म करते हैं चीजों को कि प्रश्नों का निर्धारण है वो कक्षा 12 के स्तर का होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देखिए आप, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सबको एक जगह जाकर रख दिया, यानी कि जो आज से तैयारी करेगा वो भी, और जिसने पुरानी तैयारी, उस 50 नंबर को तो आप हटा ही लीजिए, वो तो जनरली क्या है, सबके तैयार होते ही हैं। ये बाकी के जो साइंस में है ना 50, यानी कि ये वाला 30-20 साइंस और सोशल साइंस, यानी कि इसमें देख रहे हैं आप क्या-क्या चीज़ें हैं। मतलब आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है? जो ये सोशल साइंस में, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है? इकोनॉमी हो गई, 4 पार्ट तो ये हो गए आपके। अब इसके बाद इसमें देखिए आप जूलॉजी हो गई, ठीक है? बॉटनी हो गई आपकी, फिजिक्स हो गई आपकी, केमिस्ट्री हो गई आपकी, और बाकी की जो कुछ भी पढ़ा है वो इन 2 यूनिट में और पटक दिया। तो ये बहुत आपके लिए भाई टफ तो है, इतना आसान तो नहीं रहेगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? मतलब इन 50 में तो आप बना लोगे, लेकिन 50 से जब ऊपर के लिए जाओगे तो चीज़ें आपके लिए टफ होने वाली है। मतलब आपको एक अच्छे हार्ड लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज़ भी शेयर करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। चलिए, फिलहाल तो ये था नोटिफ़िकेशन, एक बहुत खतरनाक सा सरप्राइज़ दिया है सिलेबस को लेकर सभी अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हम आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। चलिए वो प्लान भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जब तक आप अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।